गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ भगवत गीता के अध्याय 11 को जान रहे हैं, परमात्मा के विराट रूप के दर्शन। कल सबकी तरफ से आदेश हुआ था कि सर को विलंब नहीं करवाना है और सर को प्रतीक्षा भी नहीं करवानी। तो सर, मुझे याद आया कि जैसे मैं अपने नाना जी की बात करती हूँ, ब्रह्मदत्त शास्त्री जी जो बोले थे कल, वो उनकी बिटिया ही थे। तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो नाना जी स्कूल से आके ट्यूशंस लिया करते थे घर पे संस्कृत की। तो उन्होंने बोला कि मेरे आने तक चाय बिल्कुल रेडी होनी चाहिए ताकि बच्चों का एक भी मिनट वेस्ट ना हो, क्योंकि पूरे टाइम पे मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक दिन, 2 दिन, थोड़े दिन उन्होंने देखा, लेकिन चाय नहीं मिली तो उन्होंने चाय पीना बंद कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, पर मेरे बच्चे मेरी बिल्कुल भी वेट ना करें और उनका बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो कल ठीक आदेश दिया था, तो हमें मानना भी जरूरी है। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। बहुत बहुत प्रणाम और सबको धन्यवाद। मेरी ओर से नमस्कार। जो आपने चर्चा की कि समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मैं इसी संदर्भ में जरा सा 1 मिनट में अपनी बात कहूँ। चंडीगढ़ में मेरे पास कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ट्यूशन के लिए इसी तरह से कोचिंग के लिए आते थे। तो क्या हिसाब किताब था कि जितनी देर हम पढ़ेंगे, जितने मिनट पढ़ेंगे, उतने के पैसे लूंगा। 1 घंटे के मेरे इतने चार्जेस होंगे। जब स्टूडेंट आ गया और मैंने बातचीत शुरू कर दी, उस समय घड़ी का समय नोट हो गया। फिर जिस समय बातचीत पूरा घंटा भी चल सकती है, 10 मिनट पहले भी खत्म हो सकती है, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, जितने बजे खत्म होती थी वो टाइम नोट हो गया और टेबल बनता था रोज का। आज की डेट, शुरू का टाइम इतना, एंड करने का टाइम इतना, इतने मिनट, कुल मिलाकर इतने मिनट हुए। उतने मिनट के कितने घंटे और कितने मिनट हुए, उसके पैसे मैं लेता था। हिसाब किताब बराबर। ये कोई अपने अपने उसकी बात है, अपने अपने जैसा हम अपने असूल रखते हैं, जिस तरह से हम ठीक समझते हैं कि 1-1 मिनट की कीमत है, हाँ, उसके हिसाब से उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। चलिए, ऐसा कभी नहीं सुना पहले, ऐसा कभी नहीं सुना पहले। वंडरफुल। बहुत एप्रिशिएटिंग। चलिए, श्लोक नंबर 40 तक कल हमने बातचीत करनी थी। अनंत की हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उस अनंत को जान रहे हैं। और हमने ये सब जाना है कि हम सब उस अनंत का भाग हैं, अंश हैं। हमारे अंदर ईश्वर है ऐसा भी ना कहें, हमारे बाहर ईश्वर है ऐसा भी ना कहें, लेकिन हम सब जड़ चेतन सभी कुछ उस अनंत का एक अंश है, छोटा या बड़ा जैसा भी है, उसी का अंश है। और इस तरह हमारी समझ में आना चाहिए कि हम सब उससे अलग हो ही नहीं सकते। जैसे मेरे हाथ में उंगलियां हैं, अलग हो नहीं सकती, मेरे शरीर के दूसरे अंग हैं, अलग हो नहीं सकते, और मेरे बाल नाखून अगर कटते भी हैं तो उस अनंत के अंदर ही हैं, फिर अलग कुछ भी नहीं है। ऐसा जब हम मानेंगे तब हमारी समझ में आना चाहिए कि ये जो कुल अनंत है, इसी को हम ईश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। मैंने नमाज के भी कुछ कल में आप लोगों से हिंदी ट्रांसलेशन उसकी शेयर की थी। उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ, माबूद कहा गया। पहला कलमा कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद का मतलब इमॉर्टल, अक्षर। तो हम भी तो ईश्वर को अक्षर ही कह रहे हैं। उसने अगर उर्दू में माबूद कह दिया तो क्या फर्क है, मतलब वही है, मीनिंग वही है। वो भी अक्षर की बात कर रहा है और हम भी अक्षर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से पांचों कलमों को आप पढ़ेंगे, ये माबूद शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल हुआ है, यानी इमॉर्टल या अक्षर। ये पहली बात हुई। वापस आते हैं श्लोक नंबर 41 पर। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे परमेश्वर,
आपके इस प्रभाव को, कौन से प्रभाव को, कि वो अनंत है, सारी चीजें उसी में शामिल हैं, उसी से भय भी होता है। जब हम विकराल रूप को देखते हैं तो डर भी लगता है, और फिर हम माँ का स्वरूप देखते हैं तो फिर आराम भी, कंफर्ट भी महसूस होता है। सारी चीजें हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर, यानी मैं आपके अनंत को, विकराल रूप को और आपके वेरिएशंस को, एक्सपेंशन को मैं समझता नहीं था। अभी तक मैंने समझा नहीं था। इसको न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर, यानी मैं तो आपको फ्रेंड मान करके, दोस्त मान करके व्यवहार करता था। दोस्ती में थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय रूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। जब उस एक्सपेंशन को जान लिया तो महसूस होता है कि मैंने अपने किसी शत्रु के प्रति भी कहीं स्मार्टनेस दिखाई होगी, चालाकी दिखाई होगी। किसी मित्र के प्रति भी इसी तरह से चालाकी दिखाई होगी। अपने बंधु बांधवों के प्रति, माता पिता के प्रति भी इस तरीके से चालाकियां की होंगी। करते हैं, सभी करते हैं, सबके जीवन में शामिल है। बच्चा जब छोटा होता था तो मेरे पास एक पेंसिल या कोई और आइटम होता था, मुझे कहते थे कि हाँ कहाँ है, तो मैं वो जिस हाथ में होता था उसको पीठ के पीछे कहता था, ये देखो है नहीं। फिर कहते थे दूसरा हाथ दिखाओ, तो फिर मैं दूसरा हाथ पीछे करके उसमें बदल के कहता था, ये देखिए है नहीं। जब अबोध बालक इस तरीके से व्यवहार कर सकता है कि वो भी चालाकी करनी जानता है, जितने तक वो कर सकता है, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। ये कुदरत ने ही सब कुछ हमें दिया है। तो कहा कि मेरे से अगर कोई मित्र के रूप में, सखा के रूप में आपका कभी अपमान कर दिया हो, या मैंने आपसे झूठ बोल दिया हो, या कुछ और गलत कर दिया हो, तो आप मुझे क्षमा करवाता हूं। अब जरा 5वें कलमे को पढ़ देता हूं। उसमें क्या लिखा है? मैं अपने परवरदिगार से, यानी अपने ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूं। तो अर्जुन भी तो माफी मांग रहा है ना, कि आपके प्रति मेरे से कोई गलती हो गई है, मित्र के नाते या किसी भी तरह से माफ कर दें। आगे कहा है, माफी मांगता हूं जो मैंने जानबूझकर किए या भूल चूक से किए, छिपकर किए या खुल्लम खुल्ला किए। और फिर आगे कहा, और तौबा करता हूं, यानी कसम खाता हूं अब नहीं करूंगा। तौबा करने का मतलब कसम खाता हूं अब ये गलतियां नहीं करूंगा। और तौबा करता हूं मैं उस गुनाह से जो मैं जानता हूं और उस गुनाह से जो मैं नहीं जानता। ये 5वें कलमे में है। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है तो 5 बार अगर इसको समझ करके पढ़ लेगा तो वो कहां से गलत काम कर सकता है, कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन कितने पढ़ते हैं, समझते हैं और कितने नहीं, ये मैं नहीं जानता। और इतनी बात मेरे ख्याल से 5वें कलमे के बारे में काफी है। यानी कि जो बात यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं वो बात दूसरी पुस्तकों में भी मिलेगी। ये सबसे छोटा ग्रंथ है, और बाकी के दुनिया के जितने ग्रंथ मैंने पढ़े हैं मुझे लगता है कि वो सारे इस ग्रंथ के सबसेट हैं। सेट बड़ी चीजों को, कई चीजों को मिलाकर, मैथमेटिक्स में सेट और सबसेट की बात होती है। सबसेट उसमें से बड़े में से एक भाग लेकर के चलोगे। कोई समानता की बात करता है, भगवत गीता में मिल जाएगी। कोई सेवा की बात करता है, भगवत गीता में मिल जाएगी। कोई भक्ति की बात करता है,
भगवत गीता में मिल जाएगी। कोई किसी और तरीके से डिस्कस करता है, यहाँ मिल जाएगी। कोई कुरान में बात करता है, यहाँ मिल जाएगी। ये सारी चीजें हमें भगवत गीता में मिल जाती हैं। ये सबसे छोटा ग्रंथ है, लेकिन इसमें ज्ञान सबसे ज्यादा भरा पड़ा है, हमें जानना है। चलिए आगे चलता हूं। विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। यानी श्री कृष्ण जी से वो कह रहे हैं कि मेरे से ऐसी गलतियां हो गई, अब मैं समझता हूं कि आपका विस्तार क्या है, आप क्या हैं, और अगर आप अनंत हैं तो मुझे उस अनंत के हर अंग की इज्जत करनी है। उसका तिरस्कार नहीं कर सकता मैं, उसको इंसल्ट नहीं कर सकता मैं, उसको खराब नहीं कर सकता। मैं माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफ करवाता हूं अपनी गलतियों को, ऐसा अर्जुन ने कहा। आप इस चर अचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अर्थात पूजनीय हैं, अर्जुन कह रहा है। अब जब वो हैं अनंत हैं तो फिर ये बातें कहने में और समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप इस चर अचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में कुछ भी मान लीजिए, तीनों लोकों को कुल मिलाकर के 3 लोक, सब कुछ मिलाकर के अनंत का ही हिस्सा होगा, या अनंत को 3 लोक कहेंगे तब भी एक ही बात है। तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। अब वापस आए जरा, पहले कलमे में क्या लिखा है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद उनके रसूल हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरे में कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, यानी उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उसकी बराबरी का कोई नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तीसरे उसमें कहा गया, अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह से बड़ा और अल्लाह सबसे बड़ा है, और किसी में ना तो ताकत है ना बल है, ना ताकत है जो अल्लाह में है। कहाँ फर्क है? जो डिस्क्रिप्शन हम उस अनंत की कर रहे हैं, यही डिस्क्रिप्शन यहाँ मिलती है। शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का फर्क है, और कौन किसको कैसे समझता है ये अपनी सूझ पे है। कोई इन चीजों को समझ के गलत काम भी कर सकता है, इनकी गलत इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है, कोई इनकी ठीक इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। मुझे जितना मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे ठीक लगा कि मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूं कि हमें, चाहे वो एक रिलीजन हो चाहे दूसरा हो, उसमें से अच्छी चीजें जानने में या सिमिलैरिटीज को जानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अपनी एजुकेशन में, पुस्तकों में, इन ग्रंथों के, सभी ग्रंथों की जो सिमिलैरिटीज हैं उनको कंपाइल करके एक सिलेबस में 1 या 2 या 1 से ज्यादा चैप्टर जितना भी ठीक समझे जाएं, उनको इंक्लूड करने की जरूरत है। इससे एकता बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा धर्मों को एक करने का कोई और रास्ता, कोई और तरीका मुझे नजर नहीं आता। मैंने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से बहुत सारी बातें बाइबल में भी लिखी हुई हैं जो ऐसी ही हैं, मिलती हैं, कोई फर्क नहीं है। चलिए वापस आते हैं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। अनंत की बात हो रही है तो अनंत से ऊपर बड़ा कौन हो सकता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है और समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगले श्लोक में कहा है, अतएव प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को बड़े हैं, अनंत हैं, तो उन्हीं की तो स्तुति की जाएगी, उन्हीं के का तो गुणगान किया जाएगा। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रसन्न होना यानी कि ये जो आपने मुझे विकराल रूप दिखा दिए,
और डिजास्टर से भरी हुई सारी बातें बता दी कि सब कुछ नाश भी हो जाने वाला है, तू युद्ध कर। मुझे सबको मृत्यु की तरफ दौड़ते हुए दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया। अब इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। ऐसी बात कही गई है, आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए कहता हूं, यानी इस डिस्कशन को, ये इनफ इज इनफ, मेरी समझ में आ गया ये, अब इस डिस्कशन को बंद करते हैं। प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं, हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। यहाँ से व्यावहारिक जीवन में आने वाली, इस्तेमाल होने वाली बातें हमें ध्यान में ले लेनी चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं, हे देव, पिता जैसे पुत्र के, तो पिता पुत्र के गुनाहों को क्षमा कर देता है, उसको क्षमा करते ही रहना चाहिए, उसको नर्म होना ही पड़ेगा। वो सख्त हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पुत्र के गुनाहों को क्षमा करना ही है उसने। नहीं कर रहे हैं तो करना सीख लें। अगली बात, सखा जैसे सखा के, दो आपस में मित्र हैं, मन मुटाव हो जाए तो एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दें तो आसान होगा, सॉरी कह दें आसान होगा। बात को बढ़ाने से पहले जरा सा दूसरे को महसूस हो, भले ही आपको लगता है कि वो 100% गलत है, आप 100% ठीक हैं, फिर भी कहा तो जा सकता है, एनीवे मेरी बात से आपको कष्ट पहुंचा, चोट लगी आपके मन को, मैं क्षमा मांगता हूं, आई एम सॉरी। ये सबसे आसान तरीका है शांति बनाए रखने का। लेकिन फिर भी ना बने तो युद्ध होना है। अर्जुन ने लड़ाई की कि ये सारी बातें अगर कामयाब नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन हमें मारता चला जाएगा, तो फिर अल्टीमेट युद्ध होना ही है। लेकिन ये सीख यहां से ले लेनी चाहिए, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के। तो पति को भी पत्नी से अगर कोई गलती हो रही है, या 100% गलत भी हो पत्नी, तब भी अल्टीमेटली आपस में क्षमा करने की जरूरत है। कोई भी जो बड़ा है, जिसका लेवल बड़ा कहा गया है, जिसको रिलेशन में कहा गया ये संरक्षक है, उसकी बात को मान लेना चाहिए, या वो भी दूसरे की बात को मान ले, यही रास्ता है। कहा ये सब जैसे वैसे ही आप जैसा करते हैं, सहन करते हैं, अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। तो ये बात यहाँ से हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली है कि क्षमा भाव से काम करें जहां तक हो सकता है, इससे बढ़िया रास्ता नहीं हो सकता। अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 45। पहले से न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर, कौन सा है जो पहले से नहीं देखा हुआ, यानी कि वो विकराल रूप, उसकी डिस्कशन पहले से नहीं हो रखी थी, अनंत की समझ नहीं थी कि सब कुछ एक ही है, ये पहले से समझ में नहीं आया हुआ था, कि कौरव और पांडव एक ही हैं, ये पहले से समझ में नहीं आया हुआ था, युद्ध करना जरूरी है, ये पहले से समझ में नहीं आया हुआ था। तो कहा पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, यानी इन बातों को जान करके अब मैं हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो व्याकुलता आ ही जाती है, घबराहट भी है, चीजें समझ में भी आई हैं, अपने अपने टीचर से हर कोई डरता है। इसलिए आप उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। अब ये एक बड़ा सवाल है कि ये चतुर्भुज रूप क्या है। जितने चित्र हैं, यहाँ एक की बजाय दो बाजू दिखा दी, इधर दूसरी साइड में भी दो बाजू दिखा दी, दिखाने में चार भुजाएं दिखा दी, उन चार भुजाओं में चार अलग अलग चीजें दिखा दी, लेकिन हमारे देखने में तो ऐसा नहीं आता। कोई चतुर्भुज हमने जीवित तो नहीं देखा, सपने में भी हमने ऐसा नहीं देखा। हाँ, हो सकता है सपने में देख लिया हो कहीं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में तो ऐसा नजर नहीं आता। और उधर रावण के 10 सिर थे, नजर तो ऐसा नहीं आता। तो ये चतुर्भुज क्या है, या वो 10 सिर क्या है। अब मेरे पास
जब न्यूक्लियर वेपन आ गए तो ये एक मेरी बाजू बढ़ गई, तीसरी बाजू हो गई। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं दूसरों को और लुक आफ्टर कर सकता हूँ, ये समृद्धि की मेरी ताकत हो गई, मेरी एक भुजा बढ़ गई। इस तरह से मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को यहाँ चतुर्भुज कहा गया, या रावण को इसी तरह से 10 अनंत 10 मुखों वाला कहा गया। ऐसा मेरी समझ में आता है कि वापस आप अपने चतुर्भुज रूप को दिखाइए, कि वापस आते हैं जिस फॉर्म में हम लड़ाई डिस्कशन कर रहे थे, नॉर्मलाइज होकर उसमें वापस आते हैं। ये डिस्कशन हो चुकी, ये मीनिंग है चतुर्भुज रूप को वापस दिखाने का। यानी पहले जो रूप था, चतुर्भुज रूप था, वापस उसी रूप में आ जाइए। डिस्कशन के लिए दूसरे रूप में चले गए, डिटेल समझी, जानी, अनंत को जाना। अब कह रहे हैं अच्छा ठीक, अब नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले शेप में उसी में आते हैं, उसी डिस्कशन में आते हैं। ऐसा मेरी समझ में आता है चतुर्भुज रूप का जो मीनिंग है। अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए, हे देवेश, हे जगन निवास, जगत के निवास। पहले भी ये शब्द आया है, पूरे जगत का, ये जो अनंत है ये पूरे जगत का निवास है। ये सब अनंत, ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता, ये उस अनंत के बीच में निवास करता है। हे जगन निवास, यानी इस सब के निवास, प्रसन्न होइए। यानी अब आपका जो रौद्र रूप है उसको छोड़िए, प्रसन्न हो जाइए, दोस्ती की बातें करेंगे। अगले श्लोक में कहा, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, यानी नॉर्मल शेप में, मित्र की तरह से, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए, गदा और चक्र यानी ये वेपन्स हैं, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए, जिस तरीके से वो पहले देख रहा था, देखना चाहता हूं। यानी कि अनंत की डिस्कशन को अब क्लोज करो, अब वापस नॉर्मल उसमें आओ, नॉर्मल शेप में आते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, देखना चाहता हूं। तो हमें क्या दिक्कत है? इस विकराल रूप को देखने में कोई हमें कठिनाई है? मुझे तो कोई कठिनाई नजर नहीं आती। यहीं पर न्यूक्लियर वेपन है, यहीं पर लड़ाई है, यहाँ पर ज्ञान वाले लोग भी हैं, यहीं पर मनोविज्ञान वाले लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सब कुछ है। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी हैं, सब कुछ है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन भी है, सब कुछ है, दूसरे वेपन भी हैं, विकराल रूप भी है, शांत रूप भी है, चतुर्भुज रूप, ये सारे रूप हमें दिखते हैं। ये कोई भिन्न नहीं, हम इनसे अनजाने नहीं। ये मत माइंड में बिठा लेना कि चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली कोई शक्ल दिखाई देगी, आज तक तो दिखी नहीं, दिख जाए बात अलग है किसी दिन, लेकिन मुझे जिस तरीके से दिख रही है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस तरह से मुझे ये चतुर्भुज रूप दिखता है। कहा चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए, ऐसा अर्जुन ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक, यानी आपने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से। आपके पास योग शक्ति है क्या? हमारे पास योग शक्ति है क्या? है। जिस शक्ति से मैं गीता की व्याख्या करता हूं, समझता हूं, डिस्कस करता हूं, ये मेरी योग शक्ति है। जिससे आप समझते हैं और आप किसी और को कहते हैं, वो आपकी योग शक्ति है। जिससे आप समझते हैं और समझाते हैं, वो आपकी शक्ति है। एज टीचर आप किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, वो आपकी योग शक्ति है। जिस शक्ति से आप श्लोकों को गायन करते हैं, मैं नहीं गा सकता, मैं 2-4 मिनट सुनता हूं, अच्छा लगता है, उसके मीनिंग मेरे मन में रिवाइज हो जाते हैं, तो वो आपकी योग शक्ति है। यानी कि जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस उनका था, वो कृष्ण जी की योग शक्ति थी। इसी तरह से हम सब की योग शक्ति है। तो योग शक्ति में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि ये योग शक्ति अकेले श्री कृष्ण में थी, ऐसा नहीं, हम सब में योग शक्ति है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, यानी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर, यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया। यानी मैंने इसको डिस्क्राइब किया। दिखलाया का मतलब मैंने आपको डिस्क्राइब किया, समझाया, बोल के बताया, आपको महसूस करवाया। कैसे? अपने
अपनी योग माया से, यानी जो मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैंने आपको ये महसूस करवाया, तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। इसका मतलब है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये डिस्कशन मैंने आपसे तो की है, लेकिन ये डिस्कशन मैंने किसी और से नहीं की अभी तक, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और हमारे सामने तो ये डिस्कशन हो ही गई, बात खत्म हो गई, तो हम अभी तक श्री कृष्ण जी को, उस अनंत को जान गए होंगे, जान लिया होगा, नहीं जाना अब जान लेना चाहिए कि हाँ, ये सब जो हमने अभी तक जाना है ये सब अनंत वही ईश्वर है, वही श्री कृष्ण है, हमने भी जान लिया है, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। जिन लोगों ने इसको जान लिया है उन्होंने जान लिया, और बहुत सारे हैं जिन्होंने गीता को नहीं जाना या पढ़ा है तो नहीं समझा, इस जगह तक नहीं पहुंचे, इस एनालिसिस तक नहीं पहुंचे, उनके लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन हम इस डिस्कशन तक पहुंचे, इस चर्चा तक पहुंचे, तो हमने देख लिया है। श्लोक नंबर 48 में कहा, हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद कि ये जो डिस्कशन मैंने आपसे की, ये डिस्क्रिप्शन आपको और जगह मिलेगी नहीं। जो कुछ मैंने डिस्क्राइब किया, आपसे डिस्कस किया, आपको समझाया, आपको महसूस करवाया, ये दूसरी जगह है नहीं। इसकी डिस्क्रिप्शन कहा है, इस प्रकार विश्व रूप वाला यानी अनंत मैं, वह ईश्वर, वह अनंत, न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, वेद और यज्ञ से के अध्ययन से भी नहीं पता चलेगा, न दान से, दान देने से भी अनंत का पता नहीं चलेगा, न क्रियाओं से, आप जो भी काम कर रहे हो उससे भी इस अनंत का महसूस करना मुश्किल है, नहीं पता चलेगा, और न उग्र तपों से ही, कोई आप तप कर लीजिए, किसी की नॉलेज डॉक्टरी की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, लेकिन उसने अनंत को समझ लिया हो। कैसे समझना अनंत को? कि हम सब उस अनंत के हिस्से हैं, इतना ही समझना है। और इस वजह से हम एक ही अनंत के हिस्से होने के कारण एक दूसरे से घृणा होने करने से और एक दूसरे का नुकसान करने से बचें। ये हो सकता है किसी भी एजुकेशन से हमें अभी तक ना समझ में आया हो, ये अब समझ में आ गया होना चाहिए। तो न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं, कि अर्जुन को उन्होंने समझा दिया, दूसरों को अभी ये बात अनंत की नहीं समझाई, कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा अभी दूसरों को ये बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा कृष्ण जी कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने भी समझ लिया है, समझ लें कि आप भी अर्जुन की कैटेगरी में हैं, हमारी भी ये बातें समझ में आ गई हैं और हमने उस अनंत को जान लिया है। नहीं जाना तो दोबारा पढ़ें फिर जाने, नहीं समझ में आया फिर पढ़ें फिर जाने, यहीं से समझ में आएगा। कृष्ण जी ने जो कहा है इसी से फिर समझ में आना है। पूरे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, फिर समझ में आएगा। अनंत को जान लिया तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा व्यवहार बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमने प्रभु को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरी समझ में आया भगवत गीता को पढ़ के, ऐसा मेरी समझ में आया बाकी सारे ग्रंथों को पढ़ के। अगले श्लोक पे चलते हैं। मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर, इसकी डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूल भाव भी नहीं होना चाहिए कि आप इस अनंत में विकराल भी होगा, तबाही भी होगी, अच्छे काम भी होंगे, बुरे काम भी होंगे, सब कुछ होगा, प्रलय भी होगी, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए और मूड भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख कि छोड़, अब ये डिस्कशन बहुत हो गई, वापस नॉर्मल फ्रेंड की तरह से, जिस शेप में हम पहले थे, जिस स्टेटस में जिन बातों पे हम चल रहे थे, जो चर्चा चल रही थी, वापस उसी शेप में नजर आते हैं। यानी ये अनंत की चर्चा को अब हम क्लोज करते हैं और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। इससे अगला श्लोक है श्लोक नंबर 50। वासुदेव ने, उसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, यानी कि फिर वो नॉर्मल डिस्कशन में आ गए जैसे पहले थे, और फिर
महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर, नॉर्मल होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया कि विकराल रूप से घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सब तरह के भूचाल भी आएंगे, सब तरह की प्रलय भी होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जो काम सामने है, जो टारगेट है, उसको सामने रखो। श्लोक नंबर 51 में कहा, हे जनार्दन आपके इस, अब अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर, नॉर्मल डिस्कशन में आ गए हैं, अब मैं स्थिर चित्त हो गया, यानी कि उस प्रलय रूप को देखकर, अनंत को समझकर अब हम नॉर्मल उसमें आ गए, तो हमारा मन शांत हो जाना चाहिए, जैसे अर्जुन का हो गया, स्थिर चित्त हो गया हूं। अगर वो हो गया तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद हमें भी शांत चित्त हो ही जाना चाहिए। नहीं हुए फिर से पढ़ें, जब तक नहीं हुए शांति चित्त तब तक फिर पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं कि अब मैं भी, स्टेट ऑफ माइंड मेरा नॉर्मल स्टेट में आ गया है, घबराहट खत्म हो गई है, चित्त शांत हो गया है, स्ट्रेस खत्म हो गया है। श्लोक नंबर 52, मेरा इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, यानी इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। जो आपने चतुर्भुज रूप देखा है, जो अनंत रूप देखा है, इसके दर्शन, यानी ये बातें सबकी समझ में आती नहीं है। जब तक समझाया ना जाए, जब तक डिस्कस ना किया जाए, जब तक अनंत को ना जाना जाए, अनंत की चर्चा ना की जाए, तब तक समझ में नहीं आएगा, दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, यानी देवताओं को भी अनंत को जानने की जरूरत है। देवता उस स्टेज में है जहां उन्होंने अनंत को नहीं जाना है, अभी जानना बाकी है। अब इतनी चर्चा से हमें पता लगना चाहिए कि क्या देवताओं ने ईश्वर को जान लिया? नहीं, उनका भी इस अनंत को जानना बाकी है। जो लोग उस लेवल तक हैं, जो प्रबुद्ध तो हैं, नॉलेज तो हो गई, बहुत कुछ है, उनका ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन अनंत को नहीं जाना, तो वो देवताओं की कैटेगरी में आएंगे। हमारे पढ़े लिखे लोग, जितने पीएचडी लोग हैं, या और भी जिन्होंने अच्छी अच्छी जितनी भी जिस भी चीज में नॉलेज ली है, वो डेफिनेटली देवता लोग हैं। लेकिन अभी देवता हो जाने का मतलब ये कि वो भी अभी अनंत को जानने से वंचित हैं। वो भी अगर ऐसी चर्चा करेंगे, समझेंगे, तो अनंत को जान जाएंगे। और ये हम सब के लिए अल्टीमेट है, जरूरी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, ये यानी कि वो भी अनंत को जानना चाहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, देखा यानी महसूस करवाया है, जैसे श्री कृष्ण जी ने उनको महसूस किया है, देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। यानी नॉलेज की किताबें पढ़ लेने के बाद भी अनंत को समझना बाकी रह जाएगा। यानी कि वो सब ज्ञान प्राप्त करें, देवता के लेवल तक पहुंचे, लेकिन फिर उसके बाद अनंत को भी जाने। श्लोक नंबर 54 पे चलते हैं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। यानी ईश्वर को अगर समझना है, प्रेम भाव से समझना होगा। कौन सा प्रेम भाव है, कौन सी भक्ति? ये जान लेना कि ये सब अनंत विस्तार है, ये उसी ईश्वर का है, हम सब उसी के अंश हैं। जब दूसरे भी उसका अंश हैं, मैं भी उसका अंश हूं, तो फिर मैं शत्रु के साथ लड़ सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, समझा सकता हूं, मार से, प्यार से, फटकार से, मार से। ये बात मैंने पहले भी चर्चा की इस बात की कि किसी भी बात को डिस्कस करके अगर हम मनवाना चाहते हैं, आप मनवा लीजिए प्यार से, इसी सीक्वेंस में, ना कोई माने तो फटकार से, और ना कोई माने तो फिर मार से, पनिशमेंट यानी लड़ाई, महाभारत होगा। फिर इस तीन के अलावा कोई और रास्ता है नहीं।
किसी सत्य को स्थापित करने का, प्यार से, फटकार से, मार से। अगर आपको पता है कि ये सत्य है, कैसे तय हो गया कोई चीज सत्य है और अच्छी है? जिससे अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला, वातावरण का भला, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो काम अच्छा है, उसको स्थापित करना है। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारी समझ में आता है। तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। यानी भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा आप मुझे जान सकते हो, मुझ अनंत में इस तरह से अपनी समझ में उसको डाल सकते हो। और अब बात करता हूं 55 नंबर श्लोक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। कहा है श्री कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, जब मुझे ये पता चल गया कि सब कुछ उस अनंत का हिस्सा है, तो जो मैं ये बात मान करके अगर मैं कोई काम करूंगा तो किसी दूसरे के लिए गलत कैसे हो सकता है, और अगर मुझे लड़ाई भी करनी पड़े तो फिर मैं किसी सत्य को स्थापित करने के लिए कर रहा हूं। उन 4 पॉइंट्स की कसौटी पे कस लिया अगर मैंने, तो फिर महाभारत भी हो रहा है, तो फिर वो गलत नहीं है, वो ठीक ही है। तो कहा है, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, यानी कि सेवा करना, कोई बिजनेस करना, कोई किसी की हेल्प करना, या किसी का साथ देना, या कोई युद्ध करना या महायुद्ध करना, या किसी क्रूरता को रोकना, ये सारी चीजें उस अनंत की सेवा ही होंगी। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कैसे होंगे उस अनंत के प्रति संपूर्ण कर्म? ये जो मैंने कहा, जब ये भाव होगा कि सब के सब कुछ चराचर और जीव निर्जीव सभी उस अनंत का हिस्सा हैं, तो फिर जो हमारे काम होंगे अल्टीमेटली वो ईश्वर के ही अर्पण होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इसके अलावा कोई तरीका ईश्वर को कोई अन्नदान अर्पण करने का या कोई कर्मों को अर्पण करने का मुझे नजर नहीं आया। आपको नजर आता हो, आपकी समझ में आता हो तो जरूर शेयर करें। फिर कहा, मेरे परायण जो करने ऐसे कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है। कैसे होना ईश्वर के परायण? जब समझ में ही आ गया अनंत, तो फिर हम उसके परायण हो ही गए, हमारे दिमाग में बैठ गया, तो जो कर्म होगा उसके परायण ही होगा। मेरे परायण है, मेरा भक्त है। भक्त यानी कि जो काम करें सबकी भलाई के लिए करें, तो फिर हम उस ईश्वर के भक्त हो गए। आसक्ति रहित है, बदले में मुझे मांगना नहीं, हे परमात्मा मुझे ये दे देना वो दे देना ना। शक्ति मांगिए, गुड इनफ। संकल्प लीजिए कि जी हाँ, मुझे आप शक्ति दीजिए ताकि मैं मुकाबला कर सकूं, मैं करूंगा, ये संकल्प लीजिए, गुड इनफ, ये अच्छी बात है। मनोवैज्ञानिक शक्ति रूप से हमें हमारा माइंड स्ट्रांग बनता है, तो हम अपने कार्यों को करने में सफल होते हैं, उस तरफ प्रवृत्त होते हैं। और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। वैर भाव से रहित कैसे होंगे? अनंत समझ में आ गया तो वैर कहाँ बचेगा, रहेगा। ये प्रकृति है हमारी, जो तंग करता है, हमें शत्रु लगता है, वैर भाव आता है, आएगा, आने दें, कोई हर्जा नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम उसको अनंत का एक हिस्सा मानेंगे तो डेफिनेटली कहीं क्षमा मांग लेंगे। और अगर क्षमा से या मार फटकार और प्यार से फटकार से काम नहीं चलता, तो मार से काम लेंगे, लड़ाई करेंगे। यही बात अर्जुन को कही जा रही है। संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ये मैंने बताया कि वैर भाव से कैसे रहित होंगे उस अनंत को जानने से, ये मैंने आपसे चर्चा की। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष जो ऐसा करता है, जिसके ऐसे गुण हैं, अनन्य भक्ति वाला ही हो गया। यानी अन्य की भक्ति नहीं, उस अनंत की ही भक्ति, अन्य किसी दूसरे की नहीं, उसी की भक्ति, उस अनंत की ही भक्ति, उसी के लिए अच्छे काम मुझको ही प्राप्त होता है। तो फिर उस अनंत को हम प्राप्त हो ही गए। और अंत में कहा, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
विश्व रूप दर्शन योगो, विश्व रूप दर्शन योगो नामई एकादशो अध्याय। ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि इतना होने पर डेफिनेटली उस अनंत के दर्शन हो जाने चाहिए और वो अनंत, वो प्रभु हमें मिल गया होना चाहिए। हम चले थे ईशावास्यम इदम सर्वम से और वहीं वापस लौट करके पहुंचे। उसका विस्तार यहाँ हम इस 11वें अध्याय में समझ चुके हैं, जिसका नाम विश्व रूप दर्शन, विश्व के रूप की अंडरस्टैंडिंग। दर्शन मीन्स फिलॉसफी, समझना। विश्व के रूप का, उस अनंत का की अंडरस्टैंडिंग, विश्व रूप दर्शन योग। योग अंडरस्टैंडिंग से विश्व के रूप को, विश्व के स्वरूप को, विश्व में क्या क्या है, अनंत में क्या क्या है, उसका दर्शन करना, उसको समझ में बिठाना, इसका ये अध्याय रहा। देखें इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझ में आ गया, क्या रह गया। थैंक यू सो मच सर। आज तो आपने हमें वो स्पीचलेस कर दिया। मीन्स एक तो श्लोक ही, और इतने पता नहीं, हर श्लोक लगता है, हर चैप्टर ही लगता है कि कुछ ना, पता नहीं कितना कुछ नया सिखा रहा है। और दूसरा आपका समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया। और यही लग रहा है कि जैसे पहले तो हमारे से गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करते हैं, और जब समझ आता है तो उसके बाद का जीवन हमारा पछतावे में निकल जाता है सारा का सारा। लेकिन जो आज आपने श्लोक समझाए हैं, अर्जुन का समर्पण भाव, और फिर परमात्मा को ये कहना कि पहले मैं आपको नहीं जानता था, इसलिए मैंने इस तरह की मुझसे गलतियां हो गई, या मैं बहुत कुछ गलत कर गया, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने समझाए हैं। शब्द नहीं है मेरे पास आज के श्लोकों को के बारे में आपका धन्यवाद करने के लिए। जो भी बात अपनी कहना चाहें, कोई भी जरूर अपनी बात रख सकते हैं। सॉरी बोलने का एक तरीका उसका, और अपने गिल्ट से बाहर आने का तरीका, और फिर कहना कि जैसे पिता अपने बच्चों को क्षमा करते हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं सर। मतलब कि 10th चैप्टर पहले पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा हैवी लग रहा था कि ये क्या सारे उसमें अपना रूप बता रहे हैं, और ये क्या क्या इससे क्या समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाले श्लोक तो वाकई बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही अच्छे। हाँ जी, जो भी अपनी बात रखना चाहें, किसी को भी जो महसूसता हुई हो आज के श्लोकों को लेकर, जरूर अपनी बात कहें। डॉक्टर सुनीता जी, अंजू जी। सर सच में भगवान के दर्शन करवा दिए सर ने। मैं सोचती थी कि भगवान मुझे उस रूप में मिले जिस रूप में मैंने उनको अपने मन में रखा हुआ था। वही चीजें, मूर्ति देख करके या कुछ देख करके। लेकिन समझ में आया कि वाकई ये सब भगवान है। आप एक बार हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था नहीं, मैं तो उसमें देखना चाहती हूँ। मैं बहुत मतलब अपने मन में एक बिठा के बैठी हुई थी भगवान को, पर आज आपने दर्शन करा दिए सर। अब कितना देर तक ये मतलब ये कितना पक्का रहता है, बार बार ही करने से पक्का रहेगा, बट काफी कुछ चीजों को हिला दिया। दिमाग में जो बैठी हुई थी चीजें सर आपने हिला दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुनीता जी, रीता जी, त्यागी जी। नमस्कार। एक बात नई आज समझ में आई कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन जी को जो ये कहा है कि अब से पहले अनंत के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया या किसी ने जानना नहीं चाहा। ये एक नई आज बात जो है समझ में आई कि अर्जुन जी ने यहाँ से शुरुआत की और कृष्ण भगवान ने अनंत के बारे में उनको पूरा समझाया। उससे पहले
शायद किसी ने जानना नहीं चाहा होगा। ये एक अच्छा लगा मुझे आज। चलिए, नमस्कार। और फिर सर जो सर ने वो बताया मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज के बारे में, चतुर्भुजीय रूप, कि हम भी चाहे तो अपने जितनी भी भुजाएं बनाना चाहे उसके लिए हमें सशक्त होने की जरूरत है। जो जो क्वालिटीज हम अपने अंदर लाते जाएंगे उतनी ही हमारी भुजाएं बनती जाएंगी। और बड़े अच्छे से सर ने बताया कि पैसा भी अगर हमारे पास होगा तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे, कभी तभी हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है और वो सब बार बार शुरू से ही समझा रहे हैं कि कोई भी चीज खराब नहीं है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। और जो योग माया बताया कि इट इज योग माया इज अ नॉलेज, कि वो भगवान ने अपनी योग माया से जो दिखाया, तो योग माया को एक नॉलेज की तरह हमें लेना है। पूरे संसार को भगवान की तरह लेना है। मतलब जो पूरा ये सृष्टि है वो एक भगवान का रूप है, इस तरह लेना है। और योग माया को नॉलेज की तरह लेना है। मतलब ये कुछ कुछ चीजें जो है ना, उन शब्दों के अर्थ दिमाग में थोड़े थोड़े, वही मैं कह रही थी कि जो कंसेप्ट पहले बैठे हुए थे वो हिले हैं और नए वाले कंसेप्ट उसमें इम्बाइब, मतलब कोशिश हुई है। ये हिलेंगे तभी तो आएंगे ना सर। पहले जो चीज है उसको बिल्कुल, कहते हैं ना, स्लेट को पहले बिल्कुल साफ करना पड़ेगा नई नॉलेज लेने के लिए, तभी वो अंदर जाएगी। तो वो हिल के शटर तो हो रही है पुरानी वाली सर, नहीं भी पूरी बैठेगी अंदर। सर अगर हमारे अंजू बच्चे को समझ आ गया ना, अगर अंजू बच्चे को दर्शन हो गए भगवान के, तो समझो सबको हो गए मतलब। आई स्वेयर यही सबसे नालायक बच्चा है। नहीं, नालायक नहीं है, वो सबसे ज्यादा जिज्ञासु है। वो सबसे ज्यादा उनके अंदर था कि मुझे जानना है, देखना है। हाँ, बहुत वाकई वो चीज कंसेप्ट जो दिमाग में था बैठा हुआ, नहीं मैं तो उसी रूप में देखना है, ऐसे दिमाग में। मतलब टेम्पल में जाते हैं या कोई भी चीज मूर्ति भगवान की होती है तो लगता है हाँ ये भगवान के दर्शन है। लेकिन ये वाला जो रूप है असल में ये भगवान के दर्शन है। जब सार पूछ रहे थे भगवान के दर्शन हो गए, तो हाँ समझ में आता है, हाँ हो गए। रीटा जी कुछ कहना चाहेंगे? रीटा जी, मिसेस पाठक, सुनीता दीदी। सबसे ज्यादा तो जो चतुर्भुज रूप को डिस्क्राइब किया ना, वो मतलब उससे बहुत क्लैरिटी, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि पहले और अब वाले डेफिनेशन में, मतलब जो डेफिनेशन मन में बैठी हुई थी और जो अब डेफिनेशन मिली, उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ही फर्क है। और अभी वाली इज हाँ, ये बिल्कुल ही अभी वाली ज्यादा एंड प्रैक्टिकल है ना वेरी सुनीता इजी। जी। हाँ बिल्कुल, लाइक रोज की है एडेप्टेशन, बिल्कुल टुडे लाइफ है वो। मतलब इसलिए बहुत ही इजी एंड मतलब उसको इम्बाइब हाँ, ये करना भी समझ आसान हो के जाएगा। पता चलता है कि हाँ गीता हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल है। इसको हम अपने लाइफ में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि रोज रोज जो घट रहा है वो गीता की चीज घट रही है। मतलब जो उन्होंने बताया वही घट रहा है। अभी तक तो हम रिलेट नहीं कर पाते थे ना, सर ने रिलेट करके बताया, वो बहुत अच्छा हुआ। तो वो हाँ हम्म, एग्जैक्टली, क्योंकि पहले आप जो टर्म्स लिखी हुई हैं आप उन्हीं को ट्रांसलेट कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत ही अच्छा हो गया। रीटा जी कुछ कहना चाह रहे थे? रीटा जी और उसके बाद अशोक जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बस मैं तो सर को यही थोड़ा सा कह रही थी, मैंने कहा कि जैसे हम, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कैसे जैसे तप, दान, यज्ञ आदि कहते, कितनी भी महान क्रिया क्यों ना हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जैसे अपने आप को कहते थे जी हम मंदिर जाया है, हमने दान कर दिया, हमने व्रत रख लिया, या हमने गीता जी भी पढ़ी, तो मतलब वो इतना डीप मीनिंग आज तक हमें समझ नहीं आया भी वो अनंत है क्या चीज।
और सर ने तो इतने अच्छी तरह से ये हमें ये बड़ी अच्छा हुआ है कि झंझोड़ के रख दिया कि हाँ अनंत है क्या। हम तो बिल्कुल जीवन ऐसे ही जी रहे थे कि जैसे एक बहुत नॉर्मल सा, और हमें समझ में नहीं आती थी कई बातें। तो अब तो रियली मतलब गीता जी ऐसे लगता है कि जैसे जीवन में उतर रही है, और उतारने की कोशिश भी हम कर रहे हैं, और कई चीजें हमारे से छूट भी रही हैं, और कई चीजें हमारे से मतलब आ भी रही हैं हमें। हमारे संबंधों को ले लो, या बाहर कहीं हम पर्यावरण को भी ले लो। तो जैसे सर बताते हैं कि आप मतलब उससे जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। तो प्रकृति से जुड़ के भी हमें कई चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ, हम एक पत्ता भी अगर तोड़ लेते हैं तो दोबारा हम उस पत्ते को लगा नहीं सकते, और मतलब हमारी समर्था है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। लेकिन ये चीजें वाकई गीता जी में पढ़ के बहुत मतलब आनंद आ रहा है, और आनंद के साथ साथ हमें क्लैरिटी ज्यादा हो रही है कि करना क्या है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच, इस व्याख्या के लिए तो खासकर। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी। अशोक जी, कोई और कुछ कहना चाहें तो? मिसेस पाठक बैठे हैं, कुसुम हांडा जी, कुलदीप जी, इंदिरा जी, डॉली जी, जो भी कुछ कहना चाहें। आज का बहुत ही अच्छा एपिसोड था, और मेरे ख्याल से जितने लोगों तक हो सके हमें इसे शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि हमेशा सुनते हैं, ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। तो जो अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो अपने पास कुछ नोट्स बना रहे होंगे, और अगर नहीं बनाए हुए तो इन वीडियोस को देख के जरूर ऐसे नोट्स तैयार करें, ताकि वो हमारे भी पक्के हों, और जहाँ कहीं हम चर्चा का मौका मिले या कभी भी किसी से बात करें तो हमें कुछ और बात करने की आवश्यकता ना पड़े, और इसी तरह की बातें करके हम अपना भी रिवीजन करें और दूसरों का भी फायदा कर पाए। कोई और कुछ कहना चाहें तो जरूर हाँ कहें, जी, अन्यथा। नमस्कार जी सबको। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, ऐसे है ना, आज तो संजय जी बना दिया इन्होंने हमें भी। भावुक हो गई थी मैं भी आपकी तरह, आशु जी की तरह। तो बहुत ही ज्यादा आंसू भी आ गए। दर्शन किए संजय के रूप में, जैसे उनको दर्शन दिए, सारा दृष्टि दी थी। तो मन में आंखें बंद करके तो हमने भी महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। आज का मैं चाहती हूँ यही चर्चा मेरे ख्याल कल भी अगर हो जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आज। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मन में अभी तक वही मतलब सीन है आंखों के आगे। तो परमात्मा करे ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लग रहा था जैसे श्री कृष्ण के विराट रूप के हमें भी दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। और जो सर प्रैक्टिकली रियल लाइफ से इन चीजों को जोड़ते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे लगता है कि शायद हम भी कोशिश करें तो हम सब कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि 2-3 साल से एक ऐसा पर्सन था जिसको मैं माफ नहीं कर सकी थी किसी कारण। तो आज मेरे मन में आया कि छोड़ो, हम माफ कर देते हैं उनको। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत ज्यादा अच्छा। धन्यवाद सर। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रखें, अन्यथा समापन की ओर। आशु मैडम, हाँ जी। नमस्ते। अगर नमस्ते आज हम जी। ये कहें कि साहब श्री कृष्ण भगवान है आज के महाभारत में कह लो या गीता में, और हम सब अर्जुन हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। एक तो ये बात मैं बिल्कुल कहना ठीक। चाहता हूँ। दूसरा बिल्कुल जी, बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, और जब दिन निकले तभी सवेरा। बस जी, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं कि कृष्ण जी, बार बार श्री भगवान उवाच कहा गया है कि वो वेदों की वाणी है, और भगवान जी ने वो कृष्ण जी ने अर्जुन को वो समझाया था, सब वो सुनाया था। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि इसलिए जब भी आप कभी विपदा में हो तो अपना कृष्ण ढूंढो। तो कृष्ण यानी कि जो आपको समझा सके और सही दिशा की ओर
ले जा सके। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम जिनके मुख से सुन रहे हैं हमारे लिए तो वो कृष्ण ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और इतना समय हमें, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। मैं इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, और मैं ये मानता हूं कि आज के दिन मेरा जीवन सफल हुआ। जो मैंने जीवन में जाना वो मैं शेयर कर सका, वो मैं बांट सका, और आप सबने जो बातचीत की, मुझे डेफिनेटली महसूस होता है कि मेरा जीवन आज सफल हुआ। और इसके लिए मैं आपका जितना भी आभार व्यक्त कर सकूं वो कम होगा, क्योंकि जो बात आपकी समझ में आ गई वो आपकी हो गई, और आपकी समझ में आ गई तो मल्टीप्लाई होगी। आप जहां कहीं डिस्कस करेंगे ये आगे चलेगी। इस चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अनंत को हमने जाना। आज परमात्मा के दर्शन हो गए। समझ नहीं आ रहा था लेकिन आ गया। हो नहीं रहे थे, हो गए। भगवान की रक्षा करें। एक दिन तो मंदिर पे पहुंचे, उसको पा लिया। देवताओं के लेवल से आगे निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उषा जी की मैरिज एनिवर्सरी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया था लेकिन शायद लेफ्ट हो गया है, तो हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से उनके लिए उपहार, और परमात्मा करे कि वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी सालों साल ऐसे ही मनाते रहें, और परमात्मा करे कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत मुबारक हमारे पूरे ग्रुप की ओर से। और एक बार फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल जैसे सर आदेश करेंगे सर, नेक्स्ट आगे आपका क्या प्लान रहेगा? मैं कुछ दिन बिजी रहूंगा अभी। ओके। अभी 22 मार्च तक तो कम से कम लगता है मैं बिजी रहूंगा। 22, 23 या 24 मार्च तक बिजी रहूंगा। ओके। उसके बाद या उससे पहले अगर बीच में टाइम मिला, डेफिनेटली मैं फिर से ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच सर। आपने 11 चैप्टर हमारा बहुत जल्दी जल्दी से और संक्षेप में समझा दिया हमें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आभार।